आज का विषय है अकबर कालीन चित्रों के विषय एवं विशेषताएं। अकबर कट्टर मुस्लिम धर्मानुयायी थे, किंतु फिर भी कला को बहुत मान्यता दी। एक बार उन्होंने अपने मित्र के साथ बैठे हुए कहा, ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, परंतु ऐसे लोग मैं पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को पहचानने के लिए चित्रकला का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब वह एक के बाद दूसरा अंग प्रत्यंग बनाता है और प्राण संचार में अपने आप को असमर्थ पाता है, तब वह ईश्वर को याद करता है। इस प्रकार चित्रकला को मान्यता मिलने से चित्रकला की बहुत उन्नति हुई और कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिला। फारसी गद्य और पद्य पर भी इस समय चित्र बने। अकबर को व्यक्ति चित्र शबीह बनवाने में बड़ी रुचि थी। उसने अपनी तथा अनेक उमराओं की तस्वीरें बनवाई और जो प्रायः पूर्ण कद में बनी हैं। मुसलमानी चित्रकारों ने साम्य के साथ साथ व्यक्ति के आंतरिक भावों की छवि को भी अपने चित्रों में उतारा है। अकबरकालीन चित्रों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अभारतीय कथाओं के चित्र, जिनमें हमजानामा, शाहनामा प्रमुख हैं। दूसरा है भारतीय कथाओं के चित्र, जिसमें रामायण, रज़्मनामा जिसमें महाभारत से संबंधित चित्र बने हैं, और नल दमन आदि। तीसरा है ऐतिहासिक चित्र, जिसमें अकबरनामा, तारीख़ ख़ानदानी, तैमूरिया आदि हैं। चौथे प्रकार के चित्र हैं व्यक्ति चित्र, जिन्हें शबीह कहा गया है मुग़ल कला में, और पांचवें हैं सामाजिक जीवन के चित्र। अब अपन देखेंगे अभारतीय कथाओं के चित्र। हमजानामा इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले तो हजरत के विरोधी थे और बाद में उनके अनुयायी हो गए एवं उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए अनेक वीरतापूर्ण एवं साहसपूर्ण कार्य किए। बाद में अनेक रूमानी बात भी इसमें जोड़ दी गई। यह वह ग्रंथ है जिसके कुछ प्रेम कथा विषयक चित्र हुमायूं के समय में बनवाए बताए जाते हैं, लेकिन श्री राय कृष्णदास के मतानुसार इसे पूर्णतया अकबर ने ही चित्रित करवाया है। हमजा चित्रों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये चित्र कहानी की घटनाओं से संबंध रखते हुए दृष्टांत चित्रों के रूप में हैं। चित्रों में वास्तु, पेड़ पौधों तथा मानवाकृतियों की भीड़ है। रेखाओं में ईरानी कठोरता न होकर कोमलता है। चेहरा प्राय एक चश्म है और आँखें भारतीय परंपरा के अनुसार पटोलाक्ष या मीनाक्ष हैं। पुरुषों की वेशभूषा में चाकदार जामा व पजामा तथा स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी कुर्ती, ओढ़नी व चुस्त पजामा है। प्रकृति परिवेश में कदली, वट, पीपल, आम तथा हाथी, मोर आदि भारतीय वृक्षों एवं पक्षियों को दिखाया गया है। संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है
वास्तु के योग से आलेख्य स्थान में सजीवता आ गई है। भारतीय मूल के राजधानी झलक वाले कई दृश्य यहाँ उपस्थित हैं। इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली वाली देवी देवताओं की छवियाँ दिखाई देती हैं। ये चित्र ईरानी चित्रों से नाप में अधिक बड़े हैं। रंगों में चमक है, लेकिन ईरानी मोजाइक वाले चटकते रंग नहीं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अकबर कालीन हमजा वाले चित्र ईरानी शैली से भिन्न हैं। ये चित्र संख्या में प्रायः 1200 बताए जाते हैं। अब है भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं में पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। इसी पंचतंत्र का एक अरबी नाम कलीलह दमनह है, जो पंचतंत्र के 2 श्रृंगालों करतल व दमनक के नामों के आधार पर शीर्षक प्राप्त कर सका। इस ग्रंथ की अकबर ने कई प्रतियां चित्रित करवाई। इसकी एक प्रति स्कूल ऑफ अफ्रीकन और एशियन स्टडीज़ लंदन में है। लाहौर में बना 1595 ईस्वी वाली एक दूसरी प्रति भारत कला भवन बनारस में है। अकबर ने ही पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल से कलीलह दमनह के आधार पर करवाया, जो अय्यार ए दानिश नाम से विख्यात है। अब है रज़्मनामा। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। अरबी फारसी भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से इसी विद्वान द्वारा किया गया। अकबर का भारतीय आत्मा से लगाव का यह प्रबल उदाहरण है। यह कार्य 1582 ईस्वी से लेकर 1588 ईस्वी तक चला तथा इसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें तैयार कराई गई। 159 चित्र इसमें बनाए गए। इसके लिए 50 के करीब चित्रकारों ने दिन रात परिश्रम करके इसे चित्रित किया। चित्रों में भारतीय प्रभाव जम चुका था और ईरानी प्रभाव लगभग छूटता जा रहा था। रामायण। इस ग्रंथ का 1588 ईस्वी में चित्रण कार्य समाप्त हुआ। यह भी जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय वाले संग्रहालय में है। इसमें भी रज़्मनामा वाली चित्र शैली देखने को मिलती है। अब अकबर कालीन तीसरे प्रकार के जो चित्र हैं वो है ऐतिहासिक चित्र। तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया। यह ग्रंथ अब खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक के चित्रण हैं। यह दसवंत ने तैयार की थी। अकबरनामा। अकबरनामा में सलीम का जन्म वाला चित्र इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, जिसमें वास्तु के विभिन्न प्रयोगों से महल के बाहर दान बांटने वालों का प्रथम विभाजन, महल के अंदर प्रथम आलिंद में वादकों वाला दूसरा विभाजन, इसके ऊपर स्त्रियों का जमघट तथा सलीम को स्नान कराने वाला तीसरा विभाजन, चौथा विभाजन जच्चा माँ के कमरे से संबंधित और 5वें विभाजन में मोर गर्दन फुलाए छत पर बैठा है तथा छठे विभाजन में क्षितिज दिखाया गया है।
इस प्रकार चितेरे ने चित्रतल का कुशलता से प्रयोग किया है। चौथे प्रकार के चित्र हैं व्यक्ति चित्र, शबीह। अकबर ने अपनी कई शबीह लगवाईं, उमराओं आदि के भी अनेक व्यक्ति चित्र बनवाए। हमज़ानामा में देवियों की छवियों को चित्रित करवाया था। तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया, ज़फ़रनामा, अकबरनामा, बाक़ियात बाबरी आदि ग्रंथों में व्यक्ति चित्रों की भरमार है। अब है सामाजिक चित्र। अकबर के काल में बने चित्रों में अनेक ऐसे चित्र भी हैं जो उस समय के सामाजिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। प्याऊ, पनघट, ऋषि मुनियों का जीवन, किसान, गरीबों की झोपड़ी, उत्सव आदि चित्रों में मुखरित हुए हैं, जिसमें उस समय के खान पान, सिंचाई व्यवस्था, कृषि कार्यों, जल व्यवस्था, रहन सहन के ढंग आदि का पता चलता है। अब अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अकबरकालीन चित्रों की रेखाओं में लय एवं गति है। रेखाओं की सहायता से वस्त्रों और आकृतियों को स्वाभाविकता प्रदान की गई है। वस्त्रों की सलवटें, वास्तु का नियोजन वृक्षों तथा पहाड़ों में पोत रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। ईरानी चित्रों वाली बेहताशा चमक नहीं है। यहाँ हल्के व धूमिल रंगों के प्रयोग से रंगों की सुर्खी में संतुलन तथा अंतराल में सुखद व्यवस्था की गई है। बाद के चित्रों में छाया तथा पर्दाज उभर कर सामने आया है। चित्रों में प्रायः एक चश्म तथा 1.5 चश्म चेहरे बने हैं। आकृतियों में भाव प्रवणता तथा सजीवता भी है, किंतु कद बीच का है। पुरुषों की वेशभूषा में जामा चाकदार व कहीं कहीं घेरदार, ऊंचे पाजामे तथा अटपटी पगड़ी देखी जा सकती है। स्त्रियों को कश्मीरी व राजस्थानी वेशभूषा में भी चित्रित किया गया है। चित्रतल पर वास्तु, पहाड़ों, वृक्षों तथा मानवाकृतियों की प्रायः भीड़ भाड़ दिखाई जा देती है। वास्तु में कई खंडों को चित्रतल पर इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि घटना की लंबाई को सहजता से प्रकट किया जा सके। इससे चित्र सौंदर्य निखरा है व अंतराल में नीरसता व्याप्त नहीं हो पाई है। चित्रों के बीच बीच में ग्रंथ से संबंधित सुलिपि की पट्टियाँ खींची हैं। यह ईरानी प्रभाव है। भारतीय राजस्थानी चित्रों में या उससे पूर्व के जैन या पाल चित्रों में सुलिपि वाली पट्टियाँ चित्रों के बीच में न बनाकर पृष्ठ के अलग किसी भाग में बनी हुई मिली हैं। चित्रों का नाप प्रायः पूर्ववर्ती भारतीय लघु चित्रों से बड़ा है। प्रारंभ में ईरानी चित्रों के तत्व अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद वाले चित्रों में ईरानी व भारतीय तत्व परस्पर एक दिल हो गए थे। यह उसकी सुलह कुल वाली भावना के कारण संभव हो सका। ग्रंथों में एक ही चित्रकार का कार्य न होकर कई कलाकारों का कार्य होता था, बल्कि एक चित्र भी कई चित्रकारों द्वारा पूरा होता था। चित्रों के हाशियों में भी सजावट होती थी और ऐसी सजावट राजस्थानी चित्रों में नहीं मिलती। इस प्रकार अकबर सम्राट को यह श्रेय है कि उसने भारत की बिखरती राजनीति में और चित्र संस्कृति में स्वस्थ परंपराओं को स्थापित कर गति प्रदान की।
अकबरकालीन चित्रों में, प्रमुख चित्रों में एक चित्र जिसमें दिखाया गया है कि अकबर वृक्ष के नीचे कंधे पर बंदूक रखे बड़े दुखी मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके साथी उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इन चित्रों में पशुओं का सजीव चित्रण, विशेष रूप से हाथियों का चित्रण बड़ा सजीव हुआ है। एक चित्र में दिखाया गया है कि अनेक मजदूर आगरे का किला बनाते हुए हैं और सभी मजदूरों को अलग अलग काम करते हुए दिखाया गया है। कोई बैल की पीठ से चूना गिरा रहा है, कुछ मजदूर मिलकर बड़ी भारी सी बल्ली को ले जा रहे हैं, कुछ मजदूर व पुरुष मसाला लेकर जा रहे हैं और कुछ मजदूर यमुना के तट से लगी नाव से बड़े बड़े पत्थर उतार रहे हैं। एक चित्र अकबर के पुत्र जन्म पर सारा राज दरबार उल्लास में दिखाया गया है, जिसमें विभिन्न गाजे बाजे बज रहे हैं, पाठ हो रहा है, स्त्रियां मसाले कूटने व पीसने का काम कर रही हैं, कुछ स्त्रियां बच्चे के जन्म पर तोहफे दे रही हैं और अकबर की पत्नी की गोद में बच्चा दिखाया गया है। अकबर के समय में चित्रों में कुछ हास्य व्यंग पूर्ण चित्र भी मिलते हैं, जैसे एक धनी व्यापारी अपनी सुंदर स्त्री के साथ शादी करता हुआ दिखाया गया है। एक चित्र में एक रात्रि में एक चोर घर में घुसता हुआ चित्रित किया गया है। रानी भय के कारण अपने पति को पकड़ लेती है। इस प्रकार अकबरकालीन चित्रों में मुगल शैली का रूप दिखाई देता है।